नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि और आज हम बात करने वाले हैं कोविड ग्रह शांति के लिए। कोविड ग्रह शांति कुछ अजीब नाम है, राइट? पर अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं। शनि की 7.5, बृहस्पति की 1.5 चाल, मंगल का 2.5 एंड बहुत सारी ऐसी चीजें। तो पिछले 2 साल से मुझे ऐसे फील आ रहा है कि अगर हमारी कुंडली में कोविड ग्रह योग है तो हमें कोविड जरूर होगा, उससे हम बच नहीं सकते। और अगर वर्सन होगा लाइक 2.5 चाल एंड 7.5 वाले टर्म्स को हम यूज करें तो सिवियरिटी बढ़ सकती है। बट बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई कि पंडित तो नहीं हूं, इनकी शांति नहीं जानती, बट अगर हम PHD 3 मंत्रों का उच्चारण करें तो हम इसको शांत कर सकते हैं, इस कोविड ग्रह को शांत कर सकते हैं। आएगा भी तो जल्दी चला जाए, अगर सिवियर भी हुआ है तो हम इसके इफेक्ट्स को थोड़ा सा रिवर्स कर पाए। तो इसको शांत करने के हम 3 मंत्र ले रहे हैं PHD। तो आइए सीखते हैं कोविड ग्रह शांति PHD से कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे P का मतलब है फिजिकल फिटनेस। यस, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस को हम यहाँ 2 बातों में डिवाइड करते हैं। एक है 20 मिनट्स फिटनेस प्रोटोकॉल, एक है 40 मिनट्स। अगर आप 20 मिनट फिटनेस रोज करते हैं, 20 मिनट्स की फिजिकल एक्सरसाइजेस आप रोज करते हैं, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वॉक, साइकिलिंग, आपका फेवरेट वर्कआउट रूटीन, स्विमिंग, घर में वॉक करना। जैसे अभी कोविड का टाइम है तो ऑफकोर्स हम बाहर नहीं जा सकते, घर में एक्सरसाइज करना, घर में वॉक करना। 20 मिनट्स का टाइम जो आपने सिर्फ एक्सरसाइज के लिए निकाला है। लेडीज ध्यान दें, घर का काम करना, झाड़ू पोछा लगाना, ये फिटनेस में नहीं आता है, क्योंकि आपका दिमाग प्लान्ड है इस चीज के लिए कि आप काम कर रहे हो। आपके हार्मोन्स पॉजिटिव वे में नहीं रिलीज होंगे जो आपकी फिटनेस के लिए काम करेंगे। जब भी हम फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो मेक श्योर वो एक्सरसाइज हो, आप उसको एंजॉय करें ताकि आपके गुड हार्मोन्स रिलीज हो और वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। तो अगर आप 20 मिनट्स एक्सरसाइज रोज करते हैं तो आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। इट्स लाइक रोज खाया रोज गवाया, आता जाता बना रहेगा, राइट? बट अगर आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, मतलब आज आप जहां हैं उससे ऊपर जाना है, तो आपको अपना शेड्यूल 40 मिनट्स अ डे का रखना होगा। 40 मिनट ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप हाफ जाएं, आपके फेफड़ों को लगे कि और सांस लेने की जरूरत है, जोर से ब्रीदिंग करने की जरूरत पड़े। उसमें दौड़ हो सकती है, फ्लोर एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, आप घर पे वर्कआउट्स कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी इस तरह का काम जो 40 मिनट्स वर्कआउट में आपको थका दे, आपके फेफड़ों को सांस लेने पे मजबूर कर दे, दैट इज कॉल्ड एज 40 मिनट्स वर्कआउट, जो आपको इम्प्रूव करेगा। आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, लंग एक्सपेंशन इंप्रूव होगा, आपकी स्किन रीजनरेट करेगी, एजिंग दूर हो जाएगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपकी स्माइल बढ़ेगी, आपके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे, मसल्स में स्ट्रेंथ रहेगा। तो सोचो 40 मिनट्स का अगर रोज का आप एक्सरसाइज करते हो तो आप अपनी हेल्थ के लिए कितनी सारी चीजें ले पा रहे हो। और कुछ भी नहीं करना, हमारे पास 24 घंटे में बहुत आसानी से 40 मिनट का समय निकल जाता है कि हम अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 40 मिनट नहीं मिल रहे ना तो 20 मिनट्स कीजिए। 20 मिनट्स में अगर आप वर्कआउट करते हो तो 20 मिनट्स में आपने सपोज आपने मंडे 40 मिनट्स किया, ठीक है, ट्यूसडे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, आपको टाइम नहीं मिला, आपने 20 मिनट्स किया, तो 40 मिनट्स में गेन किया। मंडे गेन किया, ट्यूसडे मेंटेन किया, वेडनेसडे गेन किया, थर्सडे मेंटेन किया। आप गेन और मेंटेन करके भी एट द एंड ऑफ द वीक आपके पास गेनिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आपने मेंटेन करके मेंटेन तो कर ही लिया ना, तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, राइट? तो मेक श्योर आप 20 मिनट कम से कम, 40 मिनट, उससे ज्यादा भी, जैसा आपके पास समय और आपकी चॉइस और आपका मूड बोले, आपका फिटनेस प्लान बोले, और आप उस हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान दें, आपके शरीर के लिए आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा फिटनेस प्लान सही है, इसकी जानकारी या इसकी प्लानिंग आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर जरूर लें। आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपके बॉडी टाइप को एनालाइज करेंगे, सर्वाइकल पेन, लंबर पेन, नी पेन, आपके लिए रनिंग ठीक है कि वॉकिंग ठीक है कि जिम ठीक है, आपको क्या इशू है बॉडी प्रॉब्लम्स को लेकर, उसके हिसाब से आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता देगा आपको क्या करना चाहिए कि आप 20 से 40 मिनट इन्वेस्ट कर सके। और ये इन्वेस्टमेंट ऐसा ना हो कि भाई जिम गए और कमर में जर्क आ गया, या रनिंग किया तो नी में पेन आ गया, या एंकल में पेन आ गया, एड़ी का दर्द होने लगा, कुछ गलत वर्कआउट किया तो गर्दन में दर्द आ गया, पता चला एक दिन अच्छा वर्कआउट किया और अगले दिन आपकी तबीयत खराब हो गई और अगले 4 दिन बेड रेस्ट मेडिसिन के साथ है, राइट? मेक श्योर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपना फिजिकल फिटनेस प्लान बनाएं और P मंत्र का उच्चारण करें। 20 मिनट से 40 मिनट फिजिकल फिटनेस का अगर आप उच्चारण करेंगे तो कोविड ग्रह की शांति की ओर बढ़ जाएंगे, राइट? इसके बाद हम बात करते हैं
H का मतलब है यहाँ हाइड्रेशन एंड हाइजीन से। हाइड्रेशन, पानी पीना। आपके शरीर को तकरीबन 4 से 5 लीटर रोज की आवश्यकता होती है। हम कई बार कम पी पाते, कई बार क्या ज्यादातर हम में से लोग पानी कम ही पीते हैं। हम सुबह खाली पेट 2-3 ग्लास पी लेते हैं, फिर लंच के साथ 1-2 ग्लास, दोपहर में प्यास लगी तो, इवनिंग में प्यास लगी तो, या लंच या डिनर के साथ। और जो लोग वर्किंग हैं, चाहे दुकानों पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, उनको वॉशरूम का प्रॉब्लम होता है तो वो पानी कम पीते हैं। बट इसके कारण आपके शरीर में जो टॉक्सिक्स जमा हो रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, स्ट्रेस केमिकल्स हैं, ये बॉडी से फ्लश नहीं हो पाते और आपका शरीर बीमारियों की तरफ अग्रसर होता है। तो मेक श्योर आप 20 ग्लास पानी रोज पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स लें, छाछ पिए, बटर मिल्क लें, लैमिनेट्स लें, नींबू पानी पिए, ग्रीन टी लें, ऐसा लें जिसमें आपको शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा जाए। एक और H है हाइजीन का। हाइजीन के बारे में हम रोज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ हम टाइम नहीं देंगे। हाइजीन इज ऑल अबाउट सैनिटेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, यू नो बेटर देन मी। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है D का। जब से हमने सेफ्टी मेजर्स और प्राइमरी केयर की बात की है, रोज आप लोगों के फोन एंड मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं डाइट क्या रखना है इस बारे में। तो आज मेन हम बात करेंगे डाइट। डाइट के मामले में देखिए, हम सभी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन्स की। हम वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, इससे अलग हमारे पास प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस हैं। बस उसको इंटेलिजेंट वे में रोज अपनी डाइट में शामिल करना होगा। हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं दाल के। हम सिंपल दाल खा सकते हैं, दाल तड़का ले सकते हैं, दाल ढोकली ले सकते हैं, कड़ी के रूप में यूज कर सकते हैं। ग्रीन मूंग की दाल एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर आपको कोविड हुआ है या आप कोविड से रिकवरी फेज में हैं और जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, सुबह शाम ग्रीन मूंग की दाल बॉईल कीजिए। अगर आप लहसुन खाते हैं उसमें लहसुन डालिए, अदरक खाते हैं अदरक डालिए, सिर्फ बॉईल करके उसमें आधा चम्मच घी डाल के आप बॉइल्ड दाल 1 बाउल या 2 बाउल सुबह शाम में आप कंज्यूम कीजिए और फिर आप देखिए आपकी बॉडी को ट्रिमेंडस इफेक्ट नजर आएगा, आपको काफी स्ट्रांग लगेगा और आप जल्दी रिकवर करेंगे। फिर हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होते हैं और मुझे पता चला है कई लोगों के घरों में तो चींटियां खा जाती हैं या तिरुले हो जाते हैं या वो मंगवाते ही नहीं कि खराब हो जाता है तो क्यों मंगवाना। पर भाई साहब, पता है आपको फ्रेश फ्रूट से ज्यादा इफेक्टिव है ड्राई फ्रूट्स। उसका न्यूट्रिशन पूरा कंसंट्रेट हो चुका है तो उसका पूरा सत्व उसके अंदर है। आप 20 से 25 दाने रोज ड्राई फ्रूट्स के लिए, जिसमें आप बादाम 6 से 8 बादाम, 10 तक बादाम खा सकते हैं। वॉलनट्स मतलब अखरोट लीजिए। ड्राई प्लम्स मतलब सूखे आलू बुखारे बहुत इफेक्टिव है टाइफाइड से रिकवरी के लिए, कोविड से रिकवरी के लिए, बॉडी के इम्यून पावर को ठीक करने, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने, आपके बॉडी के गुड एंजाइम्स को ठीक करने। सूखे आलू बुखारे ड्राई प्लम्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, बहुत अच्छे जादुई रिजल्ट देते हैं। डेट्स मतलब खजूर, आप पिंड खजूर खाएं, सूखे खजूर खाएं, कीमिया डेट्स खाएं, अरेबिक खजूर खाएं, खारक खाएं, किसी भी वे में 2 से 4 खजूर खाइए, 3 से 4 मुनक्के लीजिए। तो जब आप सब मिक्स करेंगे, आपने 8 बादाम ले लिया, आपने 4 अखरोट ले लिया, 4 मुनक्के ले लिए, 4 आपने डेट्स ले लिए, 4 ड्राई प्लम्स ले लिए, हो गया 20। इसके साथ थोड़े से मूंगफली दाने ले लीजिए, चिरौंजी खा लीजिए। आप एक प्लेट ड्राई फ्रूट्स का एक मील रखिए। सपोज आप ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या शाम की 4 बजे वाली जो आपकी चाय होती है, आप उसके पहले ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। चाय चढ़ाते चढ़ाते ड्राई फ्रूट्स आप कंज्यूम कीजिए और शाम की चाय ले लीजिए उसके बाद। तो ड्राई फ्रूट्स एक कंपलसरी पार्ट है आपकी डाइट का। फिर हम मिल्क प्रोडक्ट्स पर आते हैं। आपको दूध नहीं पसंद, आप नहीं पीना चाहते, इट्स ओके। पनीर खाइए, चीज खाइए, दही लीजिए, छाछ लीजिए। किसी भी तरीके से आपको मिल्क प्रोडक्ट्स का तकरीबन 50 से 60 ग्राम या 100 ग्राम तक मिल्क प्रोडक्ट्स आपको रोज लेना है। आप पनीर चीज के वे में ले सकते हैं। अब आप यहाँ पूछेंगे कि फैट बढ़ेगा, मोटापा होगा। ऑफ कोर्स होगा भाई साहब, पनीर तल के खाएंगे तो होगा ही होगा। चीज को ब्रेड पे रखकर खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा। पर ये अच्छे प्रोटीन्स हैं, अगर आप इनको हेल्दी वे में लेते हैं, ज्यादा ऑयल्स एंड घी को मिक्स किए बिना, तो ये आपको फायदा करेंगे। तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स की मात्रा बढ़ाइए। फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो आपको एनर्जी रिलीज करने वाले फूड होते हैं। तो ये है ग्रेन्स, अनाज। आप सिंपल गेहूं तो खाते ही हैं रोटी में, आप इसके साथ थोड़ा सा मिक्स फ्लोर लीजिए, मल्टीग्रेन आटा लीजिए। मार्केट में भी अवेलेबल है, वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर घर का आटा पिसवाते हैं तो गेहूं के साथ चने छिलके वाले, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये थोड़ा थोड़ा मिक्स करवा लीजिए, इसमें सोयाबीन डलवा लीजिए और फिर आप ये मिक्स फ्लोर खाना शुरू कीजिए। इससे आपके शरीर को सारे मिनरल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है हमारे रोज की मील्स का, जो इंडियन फूड की जान हुआ करता था पर आजकल किचन से नदारद है, जिसको हम कहते हैं चटनी। हमारी चटनी और विदेशियों का सूप लगभग सेम प्रिपरेशन है। अदरक, धनिया, मिर्ची और लहसुन,
इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हम चटनी में यूज करते हैं। चटनी में बहुत छोटे छोटे से मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर की छोटी छोटी मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम इनको कवर करते हैं। तो अगर आप चटनी रोज लेते हैं बहुत अच्छी बात है। आप बच्चों को चटनी नहीं पसंद, आप सूप के तौर पे बना दीजिए। आप लेमन कोरिएंडर सूप लीजिए, आप टमाटो सूप में जिंजर गार्लिक डाल दीजिए, आप सूप के तौर पे बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। सूप या चटनी दोनों में से एक ऑप्शन में अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची और धनिया पत्ती, इनको आप कंपल्सरी वे में अपनी डाइट में शामिल कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट योर डाइट प्लान्स। रोटी कितना खाना है योर चॉइस, भूखे नहीं रहना है। आपको ब्रेकफास्ट उठकर 2 घंटे के अंदर करना है। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो बाय 8 आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, और ब्रेकफास्ट अच्छा प्रोटीन वाला होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स लें, आप स्प्राउट्स लें, चने खाएं, कुछ बेसन का आइटम लें जैसे खमन वगैरह होते हैं। अच्छा पेट भर के ब्रेकफास्ट कीजिए। लंच में कोशिश करें रोटी के साथ दाल, सब्जी, दही, ये सब चीजें हों। डिनर हल्का लेना है। डिनर आप खिचड़ी, दलिया, उपमा, इस तरह की कोई चीज लें जो जल्दी पच जाए। और डिनर सोने के 3 घंटे पहले कंपलसरी है। हम सभी ये मानते हैं, सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी इस बात को मानती है। अगर आप सोने के 3 से 4 घंटे के पहले डिनर ले लेते हैं तो आपका शरीर काफी हद तक मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके चलता है। और सोने के आधे घंटे पहले, आप बोलेंगे भूख लगाती है ना, तो सोने के आधे से पौन घंटे के पहले आप आधा कप हल्दी वाला दूध लीजिए। दूध में हल्दी, पानी में हल्दी बॉईल करके दूध मिला लें, या दूध में हल्दी बॉईल करके ढक के रख दें और गुनगुना सा दूध पी लीजिए। अगर जरूरत ना हो और पसंद आए तो बिना शक्कर के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। टेस्ट के लिए थोड़ी बहुत शक्कर मिला सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइट। डी का एक और उद्देश्य है विटामिन डी। तो विटामिन डी के लिए क्या करना है, बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनिए। विटामिन डी को लेने के लिए हमें सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाना होगा, राइट। अब हाथ में जल लेकर जाएं या हाथ में नमस्कार करके एक्सरसाइज करें। आप अगर 20 मिनट का प्रोग्राम सूरज के साथ फिक्स कर लेते हैं कि सुबह बालकनी पे, टेरेस पे, जो भी आपके घर में खुली जगह है जहां सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, आप प्लीज सुबह 9-10 बजे तक वहां जाकर 20 मिनट्स उनसे बातें कीजिए, धर्म साधना कीजिए। तो आप जाप दे सकते हैं, अपनी पूजा पढ़ सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ नहीं तो वॉक कीजिए, गाने गुनगुनाइए, अपनी हॉबी कीजिए। तो सूर्य देवता को अगर आपने सेटिस्फाई किया सूरज के सामने जाकर, तो विटामिन डी की आपके शरीर में कमी नहीं होगी, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी और आप काफी हद तक फिट एंड फाइन बने रहेंगे। सो गॉट माई पॉइंट। हमको पी मतलब हमारे शरीर का ध्यान रखना है फिजिकल फिटनेस से, एच हाइड्रेशन एंड हाइजीन का ध्यान रखना है, मतलब वरुण देवता को सेटिस्फाई करना है, एंड डी मतलब अन्नपूर्णा को का ध्यान रखना है, एंड विटामिन डी सूरज का ध्यान रखना है। तो अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके कोविड ग्रह को जल्दी शांति मिलेगी और आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे और एक हैप्पी इंडिया जल्दी बनाएंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।